तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 8वीं का मैथ्स जो है चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू है। आज हम उसमें हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट 15.6। आज हम इसके वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो चलिए देखते हैं आज हमारा इसमें जो वृत्त के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें जो मेन सूत्र है, एक है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये दो मेन जो है सूत्र होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पाई क्या होता है, पाई एक मान होता है जिसका मान जो है कैलकुलेट किया है गणितज्ञों द्वारा, तो 22/7 या 3.14 आता है। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए वृत्त क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ूंगी कि ये वृत्त है। तो वृत्त की ये जो किनारे की लाइन होती है इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि की का सूत्र 2 पाई आर आपको पता चल गया। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये वृत्त के अंदर का जो पूरा भाग है ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसको पाई आर स्क्वायर इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये वृत्त का जो केंद्र होता है, मध्य में जो होता है वो केंद्र होता है, और वृत्त की परिधि से मिलने वाली रेखा को इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और ये वृत्त की दोनों साइड परिधि से, केंद्र से होकर जब दोनों साइड से मिलती है तो वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या हो गई है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है समझ लो ए और बी, यहाँ से, और ये ओ है, ए ओ बी, ये तीनों पार्ट से होते हुए जो जाता है वो वृत्त की क्या हो गया, जीवा हो जाती है। ठीक है, क्या है, जीवा है। और इसके बाद क्या है, सॉरी, सबसे बड़ी जो जीवा होती है इसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जो वृत्त की जीवा है वो केंद्र को छोड़कर अगर कहीं से भी कोई लाइन खींच दे, वो सब क्या होती है, वृत्त की, ये सारी 3 जो लाइन मैंने खींची ये वृत्त की जीवाएँ हैं। ठीक है, इसके बाद वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या हो गया, जीवा हो गया, परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये मुख्य चीज़ें होती हैं जो कुछ वृत्त में होती हैं। तो चलिए बुक में हमारा जो इसके बारे में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, हम 15.6 पर डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल दिया हुआ है, 3-4 सवाल हैं। तो पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे लगाना है। तो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है, तो वृत्तों की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, एक में 28 सेमी है, एक में 10.5 सेमी है, और 17.5 सेमी है। तो बुक को साइड में रखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, पहला वाला जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, 18 सेमी है। तो हमें पता है कि इस त्रिज्या को क्या बोलते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 28 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है पाई का मान 22/7, हर जगह पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान 28 है। तो 28 का स्क्वायर यानी कि 28 × 28। ठीक है, तो 7 चौक 28 होता है। तो यहाँ पे 28 को काट देंगे तो 22 × 4 × 28 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 22 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 44, 88 × 28 करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 2400 कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये होगा हमारा पहले का आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसी क्रम में, दूसरा दिया है, दूसरे यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर दिया, 10.5 सेंटीमीटर है। तो सेम ऐसे ही लगाएंगे। आर बराबर वृत्त की त्रिज्या क्या है, 10.5 सेमी। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 × 10.5 × 10.5। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, 7 से जब 10.5 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 7 5 35 5। ठीक है, किस तरीके से हो जाएगा, 22 × 1.5 × 10.5 ये हमारा आ जाएगा। तो जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे, तो जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप आंसर में जो है चेक कर लीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो ये इन तीनों का गुणा कहीं कॉर्नर पे कर लीजिए। फिर तीसरा देखिए, तीसरा दिया है कितना है, तीसरा दिया है 17.5 सेंटीमीटर। क्या है, आर बराबर कितना दिया है, 17.5 सेंटीमीटर। तो वही वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर का मतलब 17.5 × 17.7 दूनी 14 होता है। ठीक है, और
35। सेम वही सिचुएशन है, नए पेज पे देखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 22/7 गुणे 17.5 गुणे 17.5। जब 17.5 का में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 बच्चा, 7 बच्चे 35, 5 2.5 आएगा तो 22 गुणे 2.5 गुणे 17.5। जब हम इसका कहीं कॉर्नर पे जाकर गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 962.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। आते हैं दूसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है कि नीचे कुछ वृत्तों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो उस वृत्त के व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हो तो हम वृत्त का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पहला क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल पहले में दिया हुआ है 176 वर्ग सेमी। देखिए पहले में 176 वर्ग सेमी, दूसरे में 394.24 वर्ग सेमी और तीसरे में 12,474 वर्ग सेमी दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहला दिया है कितना, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर का मान ही कितना दिया है, 176 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो 176 बराबर 22/7 गुणे हमें क्या ज्ञात करना है, आर स्क्वायर का ही मान हम पहले ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 176 गुणे 7/22 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा मान। अब हम इसमें क्या करेंगे कि भाग जब देंगे तो हम किस में भाग देते हैं, 7 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 8 16 88 हो गया। फिर 11 8 88 मतलब 8 गुणे 7, 7 8 56 कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 56। तो आर का मान आ जाएगा करड़ी में 56। ठीक है, तो जब करड़ी में से हम आर का मान ज्ञात करेंगे, आर का मान करड़ी में 56 हो जाए। हमें पता है व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये सूत्र है, व्यास का सूत्र क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है। तो त्रिज्या का मान करड़ी में 56 आया, तो व्यास आ जाएगा 2 और त्रिज्या मतलब आर होता है, तो 2 गुणे करड़ी में 56, यानी कि इसका मान 2 करड़ी में 56 आएगा। यही इसका आंसर हो जाए। आंसर शीट में देख लीजिए, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इसके बाद इसी क्रम में आगे हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल यही होता है, बराबर 94.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, ये सवाल दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का मान यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमें पता है, अब हमें आर स्क्वायर का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। अब पाई आर स्क्वायर बराबर 394.24 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। सेम वही काम करना है, तिर्यक का गुणा करेंगे। तो तिर्यक का गुणा जब हम करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 394.24 गुणे 7/22। ठीक है फ्रेंड, तो जो चीज़ें हैं उस तरीके से लिख देंगे। अब ये दशमलव है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 39424 39424 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन क्या हो जाएगा 100 गुणे 22। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 22 से इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 22 से काटेंगे जब तो हमारा यहाँ पे आएगा 22 में 1792। तो यहाँ पे लिखेंगे 1792 गुणे क्या है 7/100। ये हमारा बचा। अब हम आगे इसी में देखिए गुणे 7/100। अब हम इसको आगे लिखते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 256 मतलब आर स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर हो सकता है 256 गुणे 7 करेंगे तो 1792 आएगा। फिर गुणे 7
256 में 7 का गुणा करें, इसको गुणनखंड में विभाजित कर दिए बटे 100 कर दिया। 100 को जगह पे 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 256 जो होता है वो 16 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो 16 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, 2 बार 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 ही होता है। बस हम क्या कर दिए, इसको विभाजित गुणनखंडों के रूप में कर दिए। अब हमें क्या है यहाँ पे देखिए, अब क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये करनी में जाएगा, तो हमें अब करनी से बाहर निकालना है। तो r बराबर ये सब क्या हो जाएगा, करनी में 16 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर है। अब हम करनी से बाहर जब आएंगे तो 16 गुणे 7 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, तो 16 सते 112 होता है, 112 बटे 10, तो 10 का भाग देंगे तो एक जीरो है तो पीछे से एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें पता है कि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है, सूत्र हमने आपको बताया था 2r होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या का मान 11.2 सेंटीमीटर आया है, तो 22.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका आंसर है। अब इसी में एक और दिया हुआ है, तीसरा वाला दिया हुआ है, तीसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम का तीसरा सब प्रॉब्लम कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 12,474 बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वही क्रम यहाँ पे 474 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, तिर्यक का गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 12 दिख रहा होगा आपको, 12,474 गुणे 7/22। यही आपको गुणा भाग करने की अगर आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 22 को जब काटेंगे तो कैसे कटेगा, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 फिर से कम 11, 14 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 11 3 33, हाँ फिर 34 35 36 37, 11 चौका 44, यहाँ पे क्या है 11 34 गुणे 7/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 567 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 567 गुणे 7, ठीक है। तो 567 में जब 7 का गुणा करेंगे तो हमें चूँकि आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो ये करनी में आ जाएगा, तो इसको हम विभाजित कर लेते हैं। तो 81 गुणे 7 जब होगा तो ये 567 के बराबर है, और ये हमारा बचा हुआ 7 है तो 7 लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 9 9 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर और गुणे 7 का स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। बस हम इसको क्या करें, गुणनखंडों में लिख रहे हैं। तो ये आर स्क्वायर का मान आ गया, तो आर बराबर करनी में 9 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर है, तो आर बराबर जब करनी में से हटेगा तो 9 गुणे 7 हो जाएगा, तो 7 9 63 होता है, तो 63 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये तो हमारा त्रिज्या आया, तो हमें पता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या 2r होता है, तो 2 गुणे r का मान 63 आया है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। तीसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास, यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास यहाँ से यहाँ तक जो है मान 42 सेमी है, उसकी बाहरी ओर से 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिख लेते हैं, पहले जो प्रश्नानुसार दिया पहले उसका मान लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि वृत्त का व्यास, यानी कि बगीचा जो है वृत्ताकार बगीचे का व्यास या वृत्त का व्यास लिख सकते हैं 42 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, बगीचे की त्रिज्या, तो क्या लिखेंगे, बगीचे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर मतलब आर का मान क्या हो जाएगा 42/2, आधा होता है ना, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 21 मीटर हो जाएगा। इतना तो पता हो गया आपको। अब क्या है कि अब लिखेंगे क्या, बगीचे के बाहरी ओर
का रास्ता जो है वो कितना चौड़ा है, रास्ता बराबर कितना चौड़ा है, 3.5 मीटर चौड़ा है। हाँ, रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी यहाँ, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, बराबर 3.5 मीटर हो गया। इसलिए बाहरी बगीचे की त्रिज्या, तो हम क्या लिखेंगे, बाहरी, तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त हो गया, ये तो वृत्त है और उसके किनारे पे जो है ये 3.5 सेंटीमीटर का इतना जो है कितना है 3.5 मीटर का ये रास्ता है और ये अंदर का जो है बगीचा है और इसका जो व्यास है ये 42 मीटर का है। तो इसका त्रिज्या 42 का आधा कितना आया, यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है जो चीज़ें है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या मतलब क्या है, बगीचे की त्रिज्या और रास्ते का माप। तो लिखेंगे बगीचे की त्रिज्या प्लस क्या हो जाएगा, जो कैपिटल आर मान लेते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई या रास्ते का माप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आर का मान कितना आया 21, अभी मैंने ज्ञात किया, स्मॉल आर का मान 21 आया है, प्लस 3.5, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का माप ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसमें जब जोड़ेंगे तो 24.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल बराबर बगीचे के वृत्त का क्षेत्रफल, बगीचे के वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और माइनस क्या करेंगे, रास्ते के क्षेत्रफल, रास्ते के वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमें किसका माप ज्ञात करना है, सवाल में क्या करना है कि रास्ते का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो बगीचे का क्षेत्रफल पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम इस दोनों में पाई है तो पाई को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, फिर ब्रैकेट में 24.5, कैपिटल आर का मान कितना आया, अभी यहीं पर आया ना 24.5 मीटर, माइनस स्मॉल आर का मान कितना आया है 21, यहाँ पर अभी आया था 21 मीटर, तो माइनस 21 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जब 24 का 22/7 तो लिखेंगे ही, जब 24 का वर्ग करेंगे तो 600.25 माइनस 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसकी 22/7, हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसमें से ये घटाएंगे तो गुणे कितना आएगा 600 में से 441 घटाएंगे तो 159.25 उत्तर आएगा। तो 159 में 7 का भाग देंगे तो इसका 7 दूनी 14, एक बचा, फिर से 7 दूनी 14 और दशमलव इधर आएगा, दशमलव आएगा तो 7×5, तो यहाँ पे आएगा 22 गुणे 22.75। तो जब हम 22 में इसका गुणा करेंगे तो 500.5 जो है मीटर स्क्वायर। इतना पार्ट आपने देख नहीं पाया, देख लीजिए इसको। 7 से जब मैंने काटा है, भाग दिया है 169 में 7 से, तो 22.75 आया है। 22.75 का 22 में गुणा किए हैं तो 500.5 मीटर स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल है, यही वृत्त के रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद इसी में एक हमारा लास्ट जो प्रॉब्लम है कि एक वृत्त की परिधि, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत छोटा सवाल है, देख लीजिए कैसे लगाते हैं आप। जो है ये हमारा लेसन नंबर 15 का आखिरी सवाल है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि का माप दिया है बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है,
तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि इधर रहेगा, इस तरह से मात्रा होगा, 2 पाई आर होती है। हाँ, और तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 88 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर। पहले आर का मान ज्ञात करेंगे। हाँ, तो तिर्यक का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 88 गुणे 7/2 गुणे 22। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा, और 22 एकम 22, 22 दूनी 44, मतलब कि आर बराबर 22 गुणे 7। कैसे हो जाएगा, अरे 22 दूनी 44 होता है, तो यहाँ पे 22 दूनी 44 हो गया, तो 2 गुणे 7 बचा, तो 7 दूनी 14, आर का मान 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करता है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि 22/7 गुणे 14 गुणे 14। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 22 या 14 दूनी 28, तो 22 गुणे 28 हो जाएगा। तो 22 गुणे 28 करेंगे तो 2 8 16, यहाँ पे 6 और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमारा जो है लेसन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हमारा 2 लेसन बचा हुआ है, लेसन नंबर 16 और 17। तो फ्रेंड पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।